ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। बंगाल के लोगों ने ठान लिया, स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा। पीएम ने कहा कि ममता वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए दूसरे देश के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा हो रहा है। इस बार वाकई राज्य के लोगों ने बदलाव की ठान ली है। पीएम ने ममता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने, उनका पैसा लूटने, उनका विकास रोकने के क्या नतीजा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, हद देखिए, ममता कहती हैं कि पश्चिम बंगाल का यह मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती हैं। अरे जहां टोलाबाजी टैक्स के बगैर जीवन नहीं चलता, जहां गरीबों को गरीब रखने की षड्यंत्र होता है, जहां गरीब की कमाई को टीएमसी के नेता लूट लेते हैं, जहां पर पूजा तक करना मुश्किल होता है, यात्रा निकालना मुश्किल होता है, जहां तुष्टीकरण के लिए दूसरे देशों के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाया जाता है। क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि दुनिया के किसी भी देश के लोग प्रचार करवाने बाहर से लोग बुलाएं? अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, ऐसा मॉडल देश के लिए तो दूर, पश्चिम बंगाल के लिए भी मंजूर नहीं है। वहीं एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अरे दीदी, सबूत खोज रहे हैं तो घुसपैठियों के खोजो, देशभक्तों की वीरता के सबूत खोजना बंद करो। दीदी के राज में यहाँ एक काम बहुत तेजी से होता है, घुसपैठ और तस्करी। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके बाद हम घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठियों को पहचानने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने वाले हैं। एक और अहम विषय नागरिकता कानून का, जिसे लेकर बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वोट बैंक साधा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का यह खेल ऐसे ही चलता रहना चाहिए क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा दोगे? हिम्मत के साथ दोगे? पूरे बंगाल में दोगे? हर गली मोहल्ले में दोगे? मुझे भरोसा है आप पर। मैं यह पहले और दूसरे चरण में देख चुका हूँ। अब देखना ये होगा 23 मई को नतीजे किसकी ओर जाते हैं। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो लोग HCN न्यूज को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।